के वीडियो में हम एक कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बनाएंगे और उसे इथेरियम टेस्टनेट पे डिप्लॉय भी करेंगे। आई होप आपने मेरी प्लेलिस्ट कंप्लीट डैप क्रिएशन देखी होगी। अगर नहीं देखी तो एक बार जाके देख लो, वहां मैंने बहुत बेसिक से हर चीज बताया है। इस प्रोजेक्ट को बनाने के पीछे मोटिव ये था, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट आपको दे सकूं जो आप अपने रिज्यूमे में ऐड कर सको। प्रोजेक्ट 2 पार्ट में रिलीज होगा। फर्स्ट पार्ट होगा जहां सिर्फ मैं आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और उससे रिलेटेड फंक्शन समझाऊंगा। सेकंड पार्ट में मैं आपको वेब एप्लीकेशन बताऊंगा और उसके रिलेटेड फंक्शन समझाऊंगा। एक पार्ट में बनाऊंगा तो अननेसेसरी वीडियो लंबा होगा। एज यूजुअल मैं कोड नहीं करूंगा, सिर्फ कोड का लॉजिक आपको समझाऊंगा। पूरा कोड गिटहब पे अवेलेबल रहेगा, वहां से जाके देख सकते हो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालो, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। पहले समझते हैं हमारे प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो स्टेटमेंट यह है कि डेवलप अ कंप्लीट डैप एप्लीकेशन फॉर वोटिंग सिस्टम। हम एक वोटिंग सिस्टम के लिए डैप एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होस्टेड होना चाहिए इथेरियम टेस्टनेट पे। नाउ बिलो आर द फ्यू फंक्शंस दैट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव। पहला है कि एडमिन कैन रजिस्टर द कैंडिडेट्स इन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिफोर इलेक्शन, यानी सिर्फ एडमिन ही कैंडिडेट को ऐड कर सकता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। दूसरा है वोटर हैज टू फर्स्ट गेट इटसेल्फ व्हाइट लिस्टेड ऑन द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एडमिन। किसी वोटर को अगर वोट करना है तो मुझे पता तो होना चाहिए कि वोटर करेक्ट है या नहीं। उसके लिए हर वोटर को व्हाइट लिस्ट करना पड़ता है। अब व्हाइट लिस्टिंग का मतलब होता है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैं उसका एड्रेस ऐड कर दूंगा। मान लो कि कॉलेज प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब किसी ने उस कॉलेज के रजिस्ट्रार ऑफिस ने स्टार्ट किया वोटिंग। जितने स्टूडेंट्स को वोटिंग में पार्टिसिपेट करना है वो सारे स्टूडेंट्स को कॉलेज के रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा और अपना मेटामास्क पक्का पब्लिक एड्रेस देना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है, जब भी वो वोटिंग स्टार्ट होगा तो हर स्टूडेंट को अपने मेटामास्क के थ्रू वोट करना पड़ेगा और मेटामास्क के थ्रू जब भी ट्रांजेक्शन बनती है तो ट्रांजेक्शन प्राइवेट की से साइन होती है। इसलिए हर एक स्टूडेंट को अपना पर्सनल अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा मेटामास्क पे, बट एडमिन के पास जाके उसे व्हाइट लिस्टिंग कराना पड़ेगा। अगर हमने सबको व्हाइट लिस्टिंग करने का परमिशन दे दिया तो कोई भी फेक आईडी भी ऐड हो सकता है। ऐसे सिर्फ एडमिन को ही पता रहेगा कि कौन सा एड्रेस किसको बिलोंग करता है। इसलिए हर एक स्टूडेंट को अपना मेटामास्क एड्रेस जाके व्हाइट लिस्ट कराना पड़ेगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, कंसेप्ट वाइज भी और इम्प्लीमेंटेशन वाइज भी। तीसरा फंक्शन है कि एडमिन स्टार्ट और स्टॉप कर सकता है वोटिंग को। चौथा फंक्शन होना चाहिए कि वोटर कैन बी एबल टू वोट ओनली व्हेन voting is started। और पांचवा है कि admin should not be able to vote। So these are the few things that smart contract should have। Mandatory है ये सारी चीजें। इनके अलावा भी कुछ फंक्शंस आप जैसे चाहो डाल सकते हो। अब समझते हैं हमारे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर क्या है। पहले तो हमारा एक एडमिन है, वो क्या करेगा, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा। तो यहाँ पे देखो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और ये एक वेब एप्लीकेशन है। ये दोनों एक दूसरे से बात कर सकते हैं। वेब एप्लीकेशन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से कोई डिटेल्स फेच कर सकता है, ट्रांजैक्शन मेक कर सकता है। सिमिलरली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी वेब एप्लीकेशन से बात कर सकता है। अब एडमिन जो है मेरा, एडमिन डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, व्हाइट लिस्ट कर सकता है और रजिस्टर कैंडिडेट कर सकता है। और जो वोटर है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे फ्रंट एंड के थ्रू ही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बात करेगा, यानी कि वो सिर्फ पुट वोट पे क्लिक करेगा, फ्रंट एंड पे एक रिक्वेस्ट जनरेट होगा और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तक जाएगा। तो ये पूरा प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर होगा। सिंपल है। फर्स्ट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या सिंपल फंक्शंस होंगे हमारे। ओके, तो पहला फंक्शन होगा रजिस्टर कैंडिडेट। एज वी टॉक्ड अर्लियर कि एडमिन ही इसको एक्सेस कर सकता है। तो एडमिन का काम है कैंडिडेट्स को रजिस्टर करना। आर्ग्यूमेंट्स ले सकता है, नेम ले सकता है, एज ले सकता है और कैंडिडेट का एड्रेस। ये इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है। बाकी आप जो आर्ग्यूमेंट चाहो ले सकते हो अपने हिसाब से। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि हर एक कैंडिडेट को यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, नहीं तो कैसे करोगे। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन है व्हाइट लिस्ट वोटर्स। इसमें आर्ग्यूमेंट हम ले रहे हैं वोटर का एड्रेस। ये मेटामास्क का एड्रेस यानी कि पब्लिक एड्रेस होगा और इस फंक्शन को भी सिर्फ एडमिन ही कॉल कर पाएगा और कोई कॉल नहीं कर सकता है। चौथा फंक्शन है पुट वोट। तो पुट वोट में हम सिर्फ कैंडिडेट का एड्रेस ले रहे हैं। जो एड्रेस मैंने यहाँ पे बोला था ना, यूनिक होगा, जिससे कि हम उस कैंडिडेट के अगेंस्ट डाल सके कि उसको कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले। फिर स्टॉप वोटिंग। ऑब्वियसली इसको भी सिर्फ एडमिन ही एक्सेस कर सकता है, इसके बाद कोई भी वोटिंग नहीं कर पाएगा। स्टार्ट वोटिंग में भी इसके पहले किसी ने वोट करने की कोशिश की तो वो फेल हो जाना चाहिए ट्रांजेक्शन, इसलिए इसको मेंटेन करना जरूरी है। लास्ट में है एक गेट ऑल कैंडिडेट। जब हमारा वेब का फ्रंट एंड हम बनाएंगे तो वहाँ पे हम कोई भी यूज़र देख तो पाए कि कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं, कि कैंडिडेट ए है, बी है, सी है, इनके डिटेल्स क्या हैं। तभी तो मैं डिसाइड करूँगा किसको वोट करना है। ये फंक्शन उसी के लिए होगा, जिससे गेट ऑल कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट लिस्ट मेरे पास आ जाएगी। और आखिरी फंक्शन है गेट विनर। ये सिर्फ विनर डिसाइड करने के लिए होगा। अगेन इसको एडमिन ही कॉल कर पाएगा। ये ऑटोमेटिक ट्रिगर होना चाहिए आफ्टर स्टॉप वोटिंग के। ये 7 बेसिक फंक्शंस है जो मैं इंप्लीमेंट करूंगा। आपको लगता है कि इसके सिवाय और भी फंक्शंस इंप्लीमेंट करने चाहिए, गो अहेड एंड इंप्लीमेंट दोस फंक्शंस। हमने फंक्शंस तो समझ लिया।
नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टेट वेरिएबल्स एंड स्ट्रक्ट जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। तो ये कुछ स्टेट वेरिएबल्स है जो मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। पहला है हमारा ओनर, जहाँ पे हम ऑब्वियसली ओनर का एड्रेस सेव करने के लिए यूज कर रहे हैं। देन विनर एड्रेस, ये हमें बताएगा कि कौन सा कैंडिडेट हमारा विनर है। फिर है इवेंट नेम। अब ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि वोटिंग का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जनरल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये किसी चीज के लिए भी यूज हो सकता है। इट्स बेटर कि आप इवेंट नेम पहले से डिक्लेयर कर दो। इसके लिए बस मैंने इसको यूज किया है। इवेंट नेम को मैं कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर रहा हूँ। जब भी मैं कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करूंगा, मैं साथ में एज एन आर्ग्यूमेंट इवेंट नेम पास कर दूंगा। नॉट टोटल नंबर ऑफ वोट्स, ये बताएगा कि जो विनर है उसको कितना नंबर ऑफ वोट्स मिला है। इसी पे डिसाइड होगा कि विनर कौन है। ये फ्लैग है टू टेल कि क्या वोटिंग स्टार्ट है या नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होगी। अगर वोटिंग की वैल्यू फॉल्स है तो वोटिंग स्टार्ट नहीं हुआ है और कोई भी उसको वोट नहीं कर पाएगा। इसके लिए मैंने इस फ्लैग को स्टोर किया हुआ है। तो ये थे हमारे स्टेट वेरिएबल्स। नाउ देयर आर टू इंपॉर्टेंट स्ट्रक्ट्स जो मैं यूज कर रहा हूँ। नंबर 1 कैंडिडेट। अब हमें कैंडिडेट भी रजिस्टर करना है वोटिंग के लिए, तो इसके लिए हमने कैंडिडेट का एक स्ट्रक्ट बना लिया विद बेसिक आर्ग्यूमेंट्स नेम, एज एंड कैंडिडेट एड्रेस। ये मेटामास्क से आएगा। तो हर एक कैंडिडेट को अपना एक मेटामास्क पे एड्रेस बनाना पड़ेगा। एडमिन काउंसिल के पास आके वहां पे उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा। नाउ देयर आर टू मोर फ्लैग्स। पहला है रजिस्टर्ड। ये फ्लैग बाय डिफॉल्ट किसी भी कैंडिडेट के लिए फॉल्स होगा, बट जब हम रजिस्टर कर चुके होंगे कैंडिडेट को, वी विल स्विच इट टू ट्रू। ये फ्लैग इसके लिए यूज कर रहा हूँ जस्ट टू चेक कि क्या मेरा वो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड हुआ या नहीं हुआ। अगर रजिस्टर्ड है तो आई विल रिटर्न फॉल्स, वापस से रजिस्टर नहीं कर सकते, एरर रिटर्न कर दूंगा। रजिस्टर्ड नहीं है तो आई विल रजिस्टर द कैंडिडेट। एंड ये है नंबर ऑफ वोट्स वो पर्टिकुलर कैंडिडेट होल्ड कर रहा है। रियल इलेक्शन में भी आपको पता है कि नंबर ऑफ वोट्स ये बताया जाता है कि एक कैंडिडेट कितना नंबर ऑफ वोट्स होल्ड कर रहा है या उसको कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले। उसी चीज को मैं यहाँ पे मेंटेन कर रहा हूँ। इसकी भी डिफॉल्ट वैल्यू 0 होगी। नाउ वोटर। अब हमारे में वोटर एनोमिनस रहना चाहिए। अगर एनोमिनस नहीं रहा तो इट माइट बी चांसेस कि उससे जबरदस्ती वोटिंग कराई जाए। तो इसके लिए हम वोटर में कोई भी डिटेल वोटर का सेव नहीं कर रहे हैं। वी आर जस्ट स्टोरिंग कि क्या रजिस्टर्ड हुआ वोटर एंड क्या उसने वोट किया है। अगर वोटर, इसका दोनों का वैल्यू बाय डिफॉल्ट फॉल्स होगा। अगर वो रजिस्टर्ड एक बार जैसे हम करेंगे उसको, तो वी विल स्विच इट टू ट्रू। और वोटेड एज द वर्ड सेज, ये स्टोर करे कि क्या उस पर्टिकुलर वोटर ने वोट किया या नहीं किया। अगर उसने एक बार वोट किया कर दिया, वी विल स्विच इट टू ट्रू, और उसके बाद हम उस वोटर को अलाउ नहीं करेंगे वोटिंग के लिए। तो दिस आर फ्यू स्टेट वेरिएबल्स इन स्ट्रक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैपिंग एंड एरे जो हम स्टोर कर रहे हैं। तो पहला मैपिंग है हमारा एड्रेस एंड यूएंट, एंड दिस आर द कैंडिडेट्स। बिफोर एक्सप्लेनिंग दिस, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस कैंडिडेट का लिस्ट। तो दिस इज एन एरे जो क्या स्टोर कर रहा है, ये कैंडिडेट क्या है मेरा, ये एक स्ट्रक्ट है एंड ये एरे सेव कर रहा है। एक बार मान लो कि ये मेरा एरे है पूरा। यहाँ पे कैंडिडेट अगर सेव होता है, कैंडिडेट C1 सेव हो रहा है, तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, कैंडिडेट का एड्रेस जो भी है, मान लो XYZ है, उसके अक्रॉस इस इंडेक्स को सेव कर देता हूँ। अब इसका यूज क्या है, हम जब भी कैंडिडेट के इस एलिमेंट को कि उसको नंबर ऑफ वोट्स कितना मिला इसको अपडेट करना होगा, तो फिर आप कैसे अपडेट करोगे। सेकंड, अगेन ये चेक करने की क्या कैंडिडेट रजिस्टर हुआ या नहीं हुआ, इसको भी चेक करना होगा। तो इसके लिए कैसे हम करेंगे, अगर मान लो मैंने कैंडिडेट्स के डिटेल्स स्ट्रक्ट को सीधा उठा के एरे में पुश करता चला गया, तो क्या होगा, अगर मान लो वहाँ पे 10 कैंडिडेट्स हैं, तो मेरे को एक फॉर लूप मारना पड़ेगा, वापस चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कैंडिडेट के लिए मेरे को रिक्वेस्ट आया है, एंड देन मुझे अपडेट करना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि लूप यूज करना कॉन्ट्रैक्ट में जितना अवॉइड कर सको उतना बेटर है, नहीं तो वो ऑपरेशन को कॉस्टली बनाता है, क्योंकि वहाँ प्रोसेसर ज्यादा यूज होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने एड्रेस और उसका लोकेशन सेव कर दिया। अब जब भी मेरे को मान लो XYZ का रिक्वेस्ट आएगा, मैं इस मैप को पहले यूज करूंगा एंड आई विल फेच दिस। इससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन से इंडेक्स वैल्यू पे है और मैं सीधा वहां से उसको निकाल ला सकता हूँ। नाउ द थर्ड मैप इज वोटर लिस्ट, जो सिर्फ एड्रेस, वोटर का जो भी एड्रेस होगा और वो वोटर का ऑब्जेक्ट सेव कर रहा है। तो ये मान लो अगर ABC वोटर रजिस्टर कर रहा है, तो ये एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है जहाँ पे रजिस्टर्ड का हो जाएगा ट्रू और वोटेड रहेगा फॉल्स। आई होप आपको इन ये दोनों हमारे मैपिंग और एरे एंड ऑल्सो हमारे स्टेट वेरिएबल्स एंड स्ट्रक्ट समझ में आया। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर फंक्शंस। पहला फंक्शन है रजिस्टर कैंडिडेट। जैसा मैंने बताया था, मैं नेम ले रहा हूँ, एज ले रहा हूँ और कैंडिडेट का एड्रेस ले रहा हूँ। ये फंक्शन पब्लिक फंक्शन है। तो यहाँ मैंने कुछ पहले चेक्स मारे हैं जस्ट टू बी कि ये फंक्शन कब एग्जीक्यूट हो सकता है। पहला है कि मैसेज डॉट सेंडर वो ओनर होना चाहिए। कैंडिडेट को सिर्फ ओनर ही रजिस्टर कर सकता है, इसलिए ये चेक करना बहुत जरूरी था। दूसरा कंडीशन था कि कैंडिडेट का एड्रेस शुड नॉट बी इक्वल टू ओनर का एड्रेस, यानी कि ओनर अपना ही तो एड्रेस डाल के नहीं रजिस्टर करने की कोशिश कर रहा है, ओनर जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इलेक्शन में। तो ये भी चेक कर लिया। अब हमें चेक करना था कि क्या कैंडिडेट हमारा पहले से रजिस्टर्ड है या नहीं। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ट्रिकी और घुमा के चीजें यूज की है, मैं बताता हूँ आपको। तो रिमेंबर हम यहाँ पे एक एरे स्टोर यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर ये मेरा एरे है, ये बड़ा सा एरे है मेरा जिसमें 10 लोकेशंस हैं, 7 लोकेशंस हैं, मैं 0th एड्रेस पे कुछ भी सेव नहीं कर रहा हूँ। इसका रीजन क्या है कि मैं यहाँ पे 0 स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर एड्रेस XYZ नहीं स्टोर हुआ रहेगा तो मैपिंग मेरे को 0 रिटर्न कर देगा, ओके। तो इसी से मुझे पता चल जाएगा कि क्या वो कैंडिडेट रजिस्टर्ड है या नहीं।
मैं जीरो पे कुछ भी सेव नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं आपने किसी एड्रेस के अक्रॉस जीरो रिटर्न किया, इट मीन्स वो कैंडिडेट रजिस्टर्ड नहीं है। और अगर जीरो के सिवाय कोई और मेरे को लोकेशन रिटर्न किया, इट मीन्स वो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड है। तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने किया कैंडिडेट्स ऑफ कैंडिडेट एड्रेस इक्वल टू जीरो, यानी कि कैंडिडेट्स क्या है मेरा, ये है मैप है कैंडिडेट्स ऑफ कैंडिडेट एड्रेस यानी XYZ, और अगर वो जीरो है तो कैंडिडेट रजिस्टर्ड नहीं है, नहीं तो कैंडिडेट पहले से रजिस्टर्ड है। अब अगर क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूं तो आप इस फ्लैग को हटा सकते हो, ये जो रजिस्टर्ड फ्लैग है। नाउ मैं कैंडिडेट स्ट्रक्ट का जो स्ट्रक्ट हमने डिक्लेयर किया था उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया और वहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज फिट कर दिए। तो वोट्स को मैंने जीरो कर दिया, कैंडिडेट एड्रेस जो था, एज, नेम और रजिस्टर्ड को मैंने ट्रू सेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे गया, इफ़ एक कंडीशन में चेक कर रहा हूँ कि क्या कैंडिडेट लिस्ट डॉट लेंथ जीरो है मेरा, क्योंकि फर्स्ट कैंडिडेट में लिस्ट जीरो नहीं होगा और हमने डिसाइड किया कि जीरो लोकेशन पे हमें कुछ भी सेव नहीं करना है, कोई कैंडिडेट नहीं जाना चाहिए। तो अगर ये फर्स्ट कैंडिडेट रजिस्टर हो रहा है तो ही ये इफ़ मेरा चलेगा। तो अगर लेंथ जीरो है तो इट मीन्स फर्स्ट कैंडिडेट रजिस्टर हो रहा है, तो मैं सिर्फ पुश मार रहा हूँ। ये पुश सिर्फ एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट पुश कर रहा है, इसमें कुछ भी स्टोर नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया, कैंडिडेट्स ऑफ कैंडिडेट एड्रेस डॉट कैंडिडेट लिस्ट डॉट पहले लेंथ सेव किया, यानी कि मैपिंग में मैंने बोला XYZ के अगेंस्ट एरे की लेंथ स्टोर कर दो। बाय डिफॉल्ट अब एरे की लेंथ हो जाएगी 1, ठीक है, यानी फर्स्ट लोकेशन में मैं पुश करने वाला हूँ और फिर मैंने इसको पुश कर दिया। और यहाँ मैंने एक इवेंट बनाया है जस्ट टू एमिट कि भाई कैंडिडेट रजिस्टर हो गया। तो इस तरह से मैं कैंडिडेट को रजिस्टर कर रहा हूँ। अगेन रिपीट कर देता हूँ, मैं जीरोथ लोकेशन पे कुछ भी स्टोर नहीं कर रहा हूँ, जस्ट टू बी श्योर कि कैंडिडेट मेरा रजिस्टर पहले से ही है, इस चीज को चेक करना था मुझे, इसलिए मैंने जीरो पे कुछ भी सेव नहीं किया। मैपिंग हमेशा अगर कुछ भी एड्रेस नहीं मिला और यू इंट उसकी वैल्यू है तो जीरो रिटर्न करता है, अगर बुल है तो फॉल्स रिटर्न करता है। ये आई गेस आपको पता होना चाहिए अभी तक, तो इसलिए मैंने जीरो पे रखा हुआ है। व्हाइट लिस्ट वोटर्स, इसमें वोटर एड्रेस पास करेगा, अगेन ये भी सिर्फ एडमिन ही कॉल कर सकता है। पासिंग वोटर एड्रेस, यहाँ भी कुछ रिक्वायर स्टेटमेंट्स हैं कि वोटर एड्रेस जो है वो ओनर का नहीं होना चाहिए, ओनर कैन नॉट वोट, ओनर वोटिंग में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता है। मैसेज डॉट सेंडर जो है वो ओनर होना चाहिए। और वोटर लिस्ट ऑफ वोटर एड्रेस डॉट रजिस्टर्ड को चेक करो। वोटर लिस्ट क्या है मेरा, ये देखो वोटर लिस्ट मेरा है मैपिंग, ओके, ये एड्रेस और वोटर स्ट्रक्ट को सेव कर रहा है और वोटर स्ट्रक्ट में क्या है, ये रजिस्टर्ड है, फ्लैग था, तो मैं वही चेक कर रहा हूँ जस्ट टू चेक कि वो फॉल्स है कि नहीं है। अगर वो फॉल्स नहीं होगा तो वोटर पहले ही रजिस्टर्ड है, अगर वो फॉल्स है तो वोटर रजिस्टर्ड नहीं है। उसके बाद मैंने यहाँ पे वोटर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, रजिस्टर को ट्रू सेट कर दिया और वोटेड को फॉल्स रहने दिया, क्योंकि अभी रजिस्टर ही हुआ है, वोट नहीं किया उसने। और वोटर लिस्ट में उसको ऐड कर दिया कि भाई वो वोटर हो गया, वोटर एमिटेड। नाउ आवर लास्ट फंक्शन इज पुट वोट। यहाँ पे सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कैंडिडेट एड्रेस, जो कि पब्लिक फंक्शन है। नाउ कैंडिडेट एड्रेस इसने ले लिया। अब यहाँ थोड़े से चेक्स ज्यादा हैं, इसको समझते हैं। पहले तो चेक करो कि वोटिंग स्टार्टेड हुआ या नहीं हुआ, अगर वोटिंग स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो कोई वोट कर नहीं सकता है। दूसरा चेक करो कि मैसेज और सेंडर ओनर है कि नहीं है, अगर ये ओनर नहीं है तो वोट नहीं कर सकता। तीसरा चेक करना है कि वोटर लिस्ट में कहीं उस वोटर ने पहले से रजिस्टर्ड है कि नहीं है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वोट नहीं कर सकता। फिर चेक करो कि क्या उसने वोट किया है, अभी तक नहीं किया है तो ठीक है, उसको हम वोट करने देंगे, नहीं तो हम फेल कर देंगे। और लास्ट में चेक करना है हमें कि क्या कैंडिडेट मेरा रजिस्टर्ड है, अगर कैंडिडेट रजिस्टर नहीं हुआ है तो क्या मैं रजिस्टर फ्लैग यूज कर पा रहा हूँ, अगर कैंडिडेट मेरा रजिस्टर नहीं हुआ तो हम उसको फेल कर देंगे कि कैंडिडेट्स नॉट रजिस्टर्ड। ये सारे चेक्स पास करने के बाद मैं जाऊंगा और कैंडिडेट का मैंने बताया था कि उसमें वोट कितने, एक कैंडिडेट ए को, बी को या सी को पर्टिकुलरली कितने वोट मिल रहे हैं, इसको हम स्ट्रक्ट में सेव कर रहे हैं। तो मैंने वोट्स को पहले प्लस प्लस किया कि एक से इंक्रीमेंट किया। वोटर लिस्ट वाले को बोल दिया कि भाई अब आपने वोट कर दिया, मैसेज डॉट सेंडर यूज मारा, बोल दिया आपने वोट कर लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, अब यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा हूँ कैंडिडेट वोट, इस कैंडिडेट की टोटल वोट पहले मैंने निकालनी है यहाँ पे कि कितना है। मान लो कि कैंडिडेट ए को कोई वोटर ने वोट किया और इसका अभी तक 10 वोट है, तो यहाँ पे टोटल वोट्स 10 आ जाएगा। उसको मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा टोटल वोट से कैंडिडेट उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का वोट ज्यादा है या कम है। अगर टोटल वोट मेरा कम है, कैंडिडेट वोट का ज्यादा है, तो इट मींस ये कैंडिडेट टॉप पे चल रहा है इस वक्त, तो मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा। और विनर एड्रेस को भी मैंने अपडेट कर दिया उसी कैंडिडेट के एड्रेस के साथ और एमिट कर दिया सक्सेसफुल। इसको मैंने यहाँ पे अभी ही क्यों लिखा है, मान लो कि लास्ट में जाके आपने कॉल किया कि गेट विनर, अगर इसको मेंटेन नहीं करोगे तो गेट विनर कॉल करना पड़ेगा। उसमें क्या होगा, वो पूरा का पूरा फॉर लूप यूज करके जो हमारा कैंडिडेट्स का एरे था उसको ट्रैवर्स करेगा और वहां से पर्टिकुलर फील्ड्स निकालेगा वोट्स का और फिर कंपैरिजन मारना शुरू करेगा। तो इट इज गोइंग टू बी अ कॉस्टली टास्क। इसके लिए मैंने यहीं पे एक छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया जिससे कि मुझे पता चलता जाएगा कि टोटल वोट्स किस कैंडिडेट के ज्यादा है। लास्ट में जब ये पूरा वोटिंग खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये अपडेट हो चुके होंगे। तो ये 3 फंक्शंस हमने कवर कर लिए, रजिस्टर कैंडिडेट, व्हाइट लिस्टिंग एंड पुट वोट। यही 3 फंक्शंस मेन फंक्शंस थे। स्टार्ट वोटिंग, स्टॉप वोटिंग, ये सिर्फ स्टेट चेंज करने के लिए।
आप कोड देखोगे तो खुद ही समझ जाओगे, कुछ भी नहीं है। गेट ऑल कैंडिडेट सिर्फ रिटर्न करेगा एरे, और विनर क्योंकि हम पहले से एक विनर एड्रेस सेव कर रहे हैं तो उसका डिटेल उठा के लौटा देगा, रिटर्न कर देगा। तो ये फंक्शंस आप कोड से समझ सकते हो इजीली, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इनको अंडरस्टैंड करने में। इसके लिए मैं इन फंक्शंस को नहीं बता रहा हूँ। अगर स्टिल कोई दिक्कत है, अगर नहीं समझ में आ रही है सारे फंक्शंस, तो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, मैं बता दूंगा, वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का लॉजिक और सारे फंक्शन समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया है तो गिटहब पे जाओ, एक बार कोड देखो, फिर से वीडियो को फिर से देखो, आपको पक्का समझ में आएगा। कोई डाउट है तो अगेन डाउट कमेंट बॉक्स में डालना। नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां मैं आपको वेब एप्लीकेशन कैसे बनेगा वो समझाऊंगा, आपको पूरा डैप रन करके दिखाऊंगा। इफ यू आर न्यू टू दिस वीडियो, then do subscribe our channel and stay connected. See you in the next video. Till then, keep learning, keep enjoying this new world of Web 5.